हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी कोटा स्टडी ट्यूटर्स। हमारे डेली करंट अफेयर वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको स्टेट और सेंट्रल दोनों एग्जाम्स के लिए फायदेमंद रहेंगे, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंक, एनटीपीसी और यूपीएससी के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के 5वीं बार प्रधानमंत्री बने? तो बताइए, बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो वो बने हैं इजराइल के प्रधानमंत्री। ठीक है, नेतन्याहू इजराइल के 9th प्राइम मिनिस्टर है। ओके, सबसे पहले 96 से 99 तक प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और 2009 से अभी तक ये प्राइम मिनिस्टर है। हाँ, इनकी पार्टी का नाम है नेशनल लिबरल मूवमेंट, जिसको कि लिकुड भी कहते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा इजराइल। ठीक है, हमारा अगला सवाल, हाल ही में रक्षा क्षेत्र में एफडीआई को 49% से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो बताइए, एफडीआई को 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो यहाँ पर उसको कर दिया गया है 74%। ठीक है, अब हम थोड़ा सा एफडीआई के बारे में पता कर लेते हैं। तो एफडीआई की फुल फॉर्म यहाँ पर है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। तो कैसे किया गया, कब किया गया, तो आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। हाँ, कि हमारे देश की वित्त मंत्री ने अपनी 4th प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें कि वो 20 लाख करोड़ के इकोनॉमिक पैकेज को अनाउंस कर रही थी, उन्होंने बताया कि मेक इन इंडिया को बिग पुश देने के लिए हमें डिफेंस सेक्टर में एफडीआई को बढ़ाना होगा। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब यही है कि जो वेपन्स और प्लेटफॉर्म हम इंपोर्ट करते थे बाहर से, अब नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हम एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें उन वेपन्स और प्लेटफॉर्म को रखेंगे जो कि हमें बाहर से इंपोर्ट नहीं करना है, और हर साल ये लिस्ट लंबी होती जाएगी, जिसका मतलब धीरे धीरे से बाहर से इंपोर्ट करना बंद कर देंगे। तो यहाँ दोनों काम हो जाएंगे, मेक इन इंडिया भी हो जाएगा और आत्मनिर्भर भारत भी हो जाएगा। बस कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के वेपन्स होंगे जो ज़रूरी होंगे हमारे लिए, वही हम इंपोर्ट करेंगे। बाकी सब इक्विपमेंट हमारे सेनाएं यहाँ से ही खरीदेंगी, इंडिया से ही। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 74%। हमारा अगला सवाल, ठीक है, हाल ही में बिस्लेरी ने किसके साथ साझा किया है? तो बिस्लेरी ने किसके साथ में साझा किया है, समझौता किया है? तो बिस्लेरी ने यहाँ पर समझौता किया है जोमेटो के साथ। ठीक है, अब इसका सीधा सा मतलब यही है कि जोमेटो बिस्लेरी प्रोडक्ट्स की डिलीवरी भी करेगा। ये डिलीवरी 38 सिटीज़ के अंदर होगी, जिसमें बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, पुणे, हैदराबाद और अहमदाबाद जैसी बिग सिटीज़ शामिल है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास में जोमेटो। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य के लिए 1500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो बताइए, नाबार्ड ने किस राज्य के लिए 1500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो नाबार्ड ने 1500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है पंजाब के लिए। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा नाबार्ड के बारे में बता देता हूँ। तो नाबार्ड की फुल फॉर्म है हमारे पास में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, अब जो 1500 करोड़ रुपए दिए गए हैं, इसमें से 1000 करोड़ रुपए सेंक्शन हुआ है पंजाब स्टेट के कोऑपरेटिव बैंक के लिए, और 500 करोड़ रुपए सेंक्शन हुआ है पंजाब ग्रामीण बैंक के लिए। ठीक है, और बैंक से यह पैसा वहाँ के किसानों को लोन के रूप में दिया जाएगा, जिससे कि वो अपनी खेती को और अच्छी तरीके से कर सकेंगे। ठीक है, हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने चक्रवात अम्फन के खिलाफ चेतावनी जारी की है? तो बताइए, किस राज्य ने अम्फन के खिलाफ चेतावनी जारी करी है? तो चेतावनी जारी की गई है ओडिशा के द्वारा। ठीक है, अब ओडिशा के द्वारा अम्फन की चेतावनी तो जारी कर दी गई, लेकिन ये तूफान ओडिशा से होके, पश्चिम बंगाल से होके बंगाल की खाड़ी से बांग्लादेश की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया? तो बताइए, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया है 18 मई को। ठीक है, इसकी शुरुआत कब से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1983 में, 18 मई को संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी इसकी शुरुआत। ठीक है, और अभी इसकी थीम क्या रखी गई है? अभी इसकी थीम रखी गई है म्यूजियम्स फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 18 मई। हमारा अगला सवाल, ठीक है, हाल ही में आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए गोल कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? तो बताइए, गोल कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? तो गोल का यहाँ पर GOAL होगा, और उसका शुभारंभ किया है अर्जुन मुंडा ने। तो मैं आपको GOAL की फुल फॉर्म बता देता हूँ। तो GOAL की फुल फॉर्म है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स प्रोग्राम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, तो वो भी बता देता हूँ। ये कार्यक्रम क्या है कि ये कार्यक्रम फेसबुक का है, जिसका उद्देश्य देश भर की जनजातीय युवा महिलाओं को डिजिटल रूप से प्रोत्साहित और प्रशिक्षित करना है। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? इसकी शुरुआत 2019 से हुई थी।
GOAL के जरिए युवा जनजातीय महिलाओं को व्यापार, फैशन, कला के क्षेत्र के जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे जोड़ा जाएगा, ठीक है, ताकि वे डिजिटल और जीवन कौशल सीख सकें। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? अर्जुन मुंडा ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। हमारे सामने अगला सवाल, मई 2020 में राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI द्वारा देश के सर्वोच्च खेल सम्मान रत्न खेल रत्न के लिए किसे नामित किया गया है? तो बताइए, देश के सर्वोच्च सम्मान खेल रत्न के लिए किसको नामित किया गया है? तो किसको नामित किया गया है? अंजुम मोदगिल को, ठीक है। हमारा अगला सवाल, मई 2020 में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ETI पर भारत का रैंक क्या है? तो बताइए, ETI पर भारत का रैंक क्या है? तो यहाँ पर रैंक तो है 74, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा ETI के बारे में बता देता हूँ। तो ETI की यहाँ पर फुल फॉर्म है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ठीक है। और ये रैंक कौन निकालता है? ये रैंक निकालती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ये रैंक निकाली जाती है। और इंडिया की रैंक तो यहाँ पर 74 है, पर यहाँ पर टॉप किसने किया है? कि तो पहली कंट्री कौन रही है जिसकी रैंक फर्स्ट थी? तो पहली कंट्री यहाँ पर स्वीडन, ठीक है। और सेकंड नंबर पर यहाँ पर रही है स्विट्जरलैंड, और थर्ड नंबर पर यहाँ पर है फिनलैंड। ये रैंकिंग कितने देशों को लेकर निकाली जाती है? तो ये रैंकिंग 115 देशों को लेकर निकाली जाती है, ठीक है। हमारा अगला सवाल, भारतीय सेना युवा कामकाजी पेशेवरों सहित नागरिकों को अधिकारियों के रूप में और अन्य रैंकों में कितने वर्षों के लिए सेना बल में शामिल होने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है? तो बताइए, आम नागरिक भी अब भारतीय सेना में शामिल हो सकते हैं। तो कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए, ठीक है। तो हमारा अगला सवाल, मई 2020 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुद्रा शिशु के तहत दिए गए ऋणों पर कितने प्रतिशत छूट की घोषणा की है? तो बताइए, मुद्रा शिशु के तहत कितने प्रतिशत छूट की घोषणा की? तो उन्होंने बताया 2% छूट की घोषणा की है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा मुद्रा के बारे में बता देता हूँ। तो मुद्रा लोन योजना के तहत सिर्फ छोटे व्यापारियों को लोन मिल सकता है, ठीक है। बड़े कारोबारी लोन का फ़ायदा नहीं ले सकते यहाँ पर, ठीक है। मुद्रा योजना से सरकार 3 चरणों में लोन दे रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे क्या क्या नाम दिए हैं? शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन नाम दिए गए हैं, ठीक है। हमारा अगला सवाल, कार्बन ब्रीफ के विश्लेषण के अनुसार भारतीय कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन मार्च 2020 में कितना प्रतिशत गिर जाएगा? तो बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन मार्च 2020 में कितना प्रतिशत तक गिर जाएगा? तो ये गिर जाएगा 15% तक, ठीक है। तो भारत में 15% तक गिर जाएगा, ये मार्च की डेटा के अनुसार है। लेकिन एक संभावना बताई गई थी कि अप्रैल में 30% तक गिरने की संभावना भी थी, ठीक है। अगला सब क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए वर्चुअल रियलिटी स्टार्टअप नेक्स्ट वीआर का अधिग्रहण किया है? तो सिंपल सा मतलब ये है कि इनमें से किस कंपनी ने नेक्स्ट वीआर को खरीद लिया है? तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा एप्पल। एप्पल ने नेक्स्ट वीआर को खरीद लिया है। एप्पल इससे पहले भी 2 और कंपनियों को खरीद चुके हैं, जिनके नाम है वॉइस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप वॉइसेस, और दूसरी वेदर ऐप है जिसका नाम है डाइस्काई, ठीक है। तो नेक्स्ट वीआर को खरीद कर एप्पल के वीआर और जो एयर हेडसेट थे उनको बनाने में मदद मिलेगी, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने MIR AHD कोविड-19 डैशबोर्ड नामक इंटरैक्टिव कोविड-19 डैशबोर्ड विकसित किया है? तो बताइए, इनमें से किस इंस्टीट्यूट द्वारा ये डैशबोर्ड विकसित किया गया है? तो ये किया गया है IIT गांधीनगर द्वारा, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मई 2020 रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंडियन कोस्ट गार्ड शिप ICGS सैचेट और 2 इंटरसेप्टर नाव IBS C450 और C451 कमीशन की है। तो सिंपल सा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक कोस्ट गार्ड शिप और 2 इंटरसेप्टर नाव को कहाँ पर कमीशन किया है? तो इसको इन्होंने कमीशन किया है गोवा में, ठीक है। तो गोवा में इनको कमीशन किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। मई 2020 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DTIS के लॉन्च को मंजूरी दे दी है। DTIS में टी क्या है? तो सबसे पहले तो मुझे आपको DTIS की फुल फॉर्म बतानी पड़ेगी, तभी आप बता सकोगे कि इसमें टी क्या है। तो DTIS की यहाँ पर फुल फॉर्म है डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, ठीक है। तो अब आपको पता चले गया होगा डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। तो यहाँ पर टी का नाम है यहाँ पर टेस्टिंग, ठीक है। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसमें 400 करोड़ रुपए लगेंगे, जिससे कि टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट किया जा सकेगा। यह योजना 5 साल के लिए चलाई जाएगी और इसमें प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप करके 6 से 8 टेस्टिंग फैसिलिटी भी सेटअप की जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया।
हमारा अगला क्वेश्चन है लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप INL CUL57 15 मई 2020 को पोर्ट ब्लेयर में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था। ये कितने सैनिकों को ले जाने में सक्षम है? तो बताइए, ये जो पोर्ट ब्लेयर से भारतीय नौसेना में शिप कमीशन किया गया था, तो इसमें कितने सैनिकों को ले जाया जा सकता है? तो इसमें 160 सैनिकों को ले जाया जा सकता है। और ये शिप, एक बात बता दूं, ये शिप पूरी तरह से स्वदेशी है, जिसको जहाज गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स द्वारा बनाया गया है। कहाँ पर? कोलकाता में बनाया गया। और ये 160 लोगों को ले जा सकता है। ठीक है। हमारा अगला सवाल, निम्न में से किसके साथ भारत सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार ने दामोदर घाटी कमान क्षेत्र में सिंचाई सेवाओं और बाढ़ प्रबंधन में सुधार के लिए 145 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बताइए, इनमें से किसने ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये किया गया है AIIB द्वारा। ठीक है। अब हम AIIB की फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो AIIB की फुल फॉर्म है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है। और ये वेस्ट बंगाल में दामोदर घाटी कमान क्षेत्र में सिंचाई सेवाओं और बाढ़ प्रबंधन में सुधार करेगा। ठीक है। जिससे कि राज्य के 5 जिलों के लगभग 27 लाख लोग लाभान्वित होंगे। इससे 27 लाख लोगों को फायदा मिलेगा इस परियोजना से। अगला सवाल है, मई 2020 में किस देश के राष्ट्रपति ने घोषणा की कि वो भारत को वेंटिलेटर दान करेंगे? तो बताइए, किस देश के राष्ट्रपति ने ये घोषणा की थी? ये घोषणा की गई थी संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा। ठीक है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये घोषणा की थी कि वो भारत को वेंटिलेटर दान करेंगे। हमारा अगला सवाल, निम्न में से कौन सा पहला यूरोपीय देश बन गया है जिसने देश में कोरोना वायरस महामारी का अंत करने की घोषणा की है? तो बताइए, कौन से देश ने कहा है कि उनके देश से कोरोना वायरस बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त हो चुका है? तो यूरोप का ये देश है स्लोवेनिया। स्लोवेनिया ने यह बताया कि हमारे देश से कोरोना वायरस पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो स्लोवेनिया की राजधानी मैं आपको बता देता हूँ। स्लोवेनिया की राजधानी ल्यूब्लियाना। ठीक है। और यहाँ पर जो करेंसी चलती है वो है यूरो। ठीक है। अगला सवाल, अनीसुज्जमान का मई 2020 में निधन हो गया है, वो किस देश के थे? तो बताइए, अनीसुज्जमान जिनका मई 2020 में निधन हो गया वह किस देश के थे? तो अनीसुज्जमान थे बांग्लादेश के। ठीक है। अनीसुज्जमान कहाँ के थे? बांग्लादेश के। तो अनीसुज्जमान एक मुक्ति संग्राम सेनानी थे और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भाषा आंदोलन में भी भाग लिया था। ठीक है। वो बांग्ला भाषा और साहित्य के क्षेत्र में महान योगदान देने वाले बांग्लादेश के प्रख्यात साहित्यकार थे। ठीक है। जिनका कि अभी मई 2020 में निधन हो गया है। हमारा अगला सवाल, 16 मई को कौन सा राज्य अपना राज्य दिवस मनाता है? तो बताइए, 16 मई को कौन सा राज्य अपना राज्य दिवस मनाता है? तो 16 मई को अपना राज्य दिवस मनाता है, बताइए कौन सा राज्य मनाता है? वो मनाता है सिक्किम। ठीक है। तो सिक्किम 1975 में सिक्किम में राजतंत्र की समाप्ति होने के बाद में ये भारत का 22वां राज्य बन गया था। तो यहाँ पर राजा के शासन खत्म होने के बाद में सिक्किम को भारत में शामिल कर लिया गया था और ये 22वां राज्य बन गया था। तो कब शामिल किया गया था? 16 मई को। तो तब से यहाँ पर राज्य दिवस के रूप में मनाया जाता है इसको। हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए, हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस हर साल मनाया जाता है 16 मई को। अब ये क्यों मनाया जाता है तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो इसलिए मनाया जाता है कि एक भौतिक विज्ञानी थे और इंजीनियर्स, भौतिक विज्ञानी और इंजीनियर्स दोनों एक ही इंसान थे, थियोडोर मैनन। ठीक है। इन्होंने 1960 में लेजर का सफल संचालन किया था। तो उसी की प्रतीक के रूप में हम अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाते हैं। ठीक है। और एक और बात याद आई मुझे कि 16 मई को ही राष्ट्रीय डेंगू दिवस भी मनाया जाता है भारत में। ठीक है। हमारा अगला सवाल, देवेश रॉय का मई 2020 में निधन हो गया है, किस उपन्यास के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बताइए, किस उपन्यास के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो उनको सम्मानित किया गया था तिस्ता पेरेर वृत्तांतो नामक उपन्यास के लिए। उन्होंने ये उपन्यास लिखा था, ये नॉवल लिखा था, इसके लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है। हमारा अगला सवाल, निम्न में से कौन 2020 में सॉफ्ट बैंक ग्रुप कॉर्प के बोर्ड से इस्तीफा दे देंगे? तो बताइए, कौन इस्तीफा दे देंगे? तो यहाँ पर इनका आंसर होगा जैक मा। मुझे लगता है कि जैक मा को तो सभी जानते होंगे। ठीक है। कौन है जैक मा? जैक मा चीन की प्रमुख ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा के को फाउंडर हैं। तो इन्होंने सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉर्प से इस्तीफा दे दिया है। अगला सवाल, लिन सेल्टन का मई 2020 में निधन हो गया, वो निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? ठीक है। बताइए, लिन सेल्टन किस क्षेत्र से संबंधित थे? वो थे फिल्म निर्देशन से संबंधित थे। ये कहाँ के थे? ये थे USA के, अमेरिका के। हमारा अगला सवाल, मई 2020 में निम्नलिखित में से किस टीम ने इंडियन
chess.com लीग जीता है। तो बताइए किस टीम ने इंडियन chess.com लीग जीता है? तो ये जीता है चेस गुरुकुल ने। ठीक है, अब चेस गुरुकुल ने ये कैसे जीता है? चेस गुरुकुल ने सुपर फाइनल में सुपर किड्स को हराया और वो जीत गई इसको। तो विजेता टीम को यहाँ पे क्या मिला है? विजेता टीम को 35,000 रुपये की पुरस्कार राशि मिली है। हमारा अगला सवाल, निम्न में से कौन कंपनियों को प्रोटेक्ट वेल नामक कोरोना वायरस स्क्रीनिंग ऐप दे रहा है? तो बताइए इनमें से कौन कंपनियों को प्रोटेक्ट वेल नामक कोरोना वायरस स्क्रीनिंग ऐप दे रहा है? तो वो यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप और माइक्रोसॉफ्ट दोनों ही दे रहे हैं। ठीक है, हमारा अगला सवाल, हाल ही में 2 साल के लिए चीन ने विशेष रूप से विकासशील देशों में कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए कितनी राशि प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा चीन ने वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में की थी। 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की थी। किसको? विकासशील देशों को। क्यों? कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए। ठीक है, हमारा अगला सवाल, निम्न में से किस राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका पहल शुरू की है? तो बताइए किस राज्य की सरकार ने ये पहल शुरू की? यह पहल शुरू की गई है मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा। ठीक है, तो इसके तहत प्रवासी मजदूरों को चप्पल व जूते पहनाए जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर करें। सो टेक केयर, बाय बाय, ऑलवेज बी स्मार्ट एंड जय हिंद, जय भारत।